दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in, and for more contact detail you can check the description box below। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए गेम होता है ये स्पीड और एक्यूरेसी का, ठीक है। जितना भी जेई मेंस होता है, ठीक है, मेंस होता है, कॉमेड के होता है, यूपी SEE होता है, ठीक है, KCET होता है, ठीक है, जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस होते हैं सब एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ठीक है, सब एप्लीकेशन। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, बस सारे एप्लीकेशन को ध्यान रखते जाना है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R², है ना, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे इजी KQ/R²। नेक्स्ट हमारे पास कुछ केसेस मैंने लिए है ना, बहुत सारे केसेस लिए हैं, कुछ नहीं बहुत सारे। देखिए केसेस क्या होता है ना, केसेस इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया, केस नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने तो युद्ध का तैयारी कर लिया, है ना, वार का तैयारी आप लोगों ने कर लिया, लेकिन आप लोग वहाँ पे फील्ड में जाने से पहले आप लोगों के पास वो वेपन्स ही नहीं है ना, वेपन्स ही नहीं कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, या फिर वेपन्स आपके पास है लेकिन आप लोग को आता नहीं कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन आप लोग के लिए डेंजरस है, ठीक है। तो केसेस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास रॉड, तो प्रैक्टिस लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, इफ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फिगर हैज अ मैग्नीट्यूड E0, ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड E0 दे रखा है। तो बोला गया क्या, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो पैराबोलॉइडल सरफेस है वो कौन सा सरफेस है। तो ये इधर का जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये इधर वाला जो पीछे का जो रीजन है वो हमारा पैराबोलॉइडल रीजन है, ठीक है। कि किसी भी बॉडी है ना, कोई भी क्लोज्ड बॉडी के अक्रॉस, जो क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, क्लोज्ड बॉडी है, उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। जब भी कोई क्लोज्ड बॉडी होता है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आर पार जा रहा है, ठीक है, अगर इसको पूरी तरीके से क्रॉस करा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे जो एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होगा, है ना, ये टोटल जो फ्लक्स होगा, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक लेवल पे जो है उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटम्स होता क्या है। देखिए एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और ये जो होता है रेडियस इसका जो होगा इन द ऑर्डर ऑफ 10 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ऑर्डर में होता है, ठीक है। इतना डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, क्योंकि देखिए कॉमेट के में जो है ये इतने डिटेल्स में नहीं पूछे जाते, और ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पूछा ही नहीं जाएगा, आपको जो आगे चैप्टर होगा उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये आपको जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अब EM स्पेक्ट्रम के बारे में देख लेते हैं। तो EM स्पेक्ट्रम में देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। EM स्पेक्ट्रम जो होगा आपका यहाँ से 3 × 10⁻14 एंगस्ट्रम से स्टार्ट होता है, और ये जाता है आपका 0.01 एंगस्ट्रम तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ तो आप देखो कि रेडियो वेव्स आएगा, फिर माइक्रो वेव्स आएगा, ठीक है, इंफ्रारेड आएगा, फिर विजिबल रेज आएगा, ठीक है, फिर UV आएगा, एंड एक्सरेज आएंगे, एंड फिर गामा रेज आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप रेडियो वेव से लेके गामा रेज की ओर बढ़ोगे, तो यहाँ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी जो होता है इंक्रीज कर रहा है, एंड आपका ये जो आपका एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बट वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा वेवलेंथ हमसे बोला जाए तो सबसे बड़ा वेवलेंथ जो होगा वो होगा आपका गामा रेज का। टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए सो हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करें तो उतना ये कुछ खास चैप्टर है नहीं ऑन द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कुछ इतना खास उससे इससे बनता नहीं है, ठीक है।
बट ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक चैप्टर है, जिसमें आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसमें फंडामेंटल कुछ कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको फर्दर 11th और 12th स्टैंडर्ड में आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होंगे। और इनसे क्वेश्चंस आता भी है तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कुछ वैसे क्वेश्चंस। तो ये बेसिक से फार्मूला जो ये सब जो है वो सब पता होगा, बट फिर भी एक बार डिस्कस करता हूँ। और याद रखिएगा ये सब जो है आपको सारा लर्न करने वाला है, इसमें मैं क्वेश्चन के पहले जितना भी करवा रहा हूँ ये सब कुछ आपको लर्न करने वाला है, रिकॉल करने वाला है। तो आपको उसको अच्छे से नोट्स को डाउनलोड करके लर्न करते रहेगा टाइम टू टाइम, तो आपको जो दिमाग में बैठा रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली इससे सॉल्व हो जाएगा। ये सब फार्मूला बहुत ईजिली आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सीखते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इतने भी ये जो पूरे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये फार्मूला यूज़ होना निश्चित है। इसको यूज़ किया जाता है सम और डिफरेंस को, सम या फिर डिफरेंस जो रहेगा उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए साइन सी प्लस साइन डी रहेगा, अब हमारे पास आता है डी फैक्टराइजेशन फार्मूला। ठीक है, जहाँ पे हमने जो है सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदला, अब यहाँ पे प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में बदलते हैं, बट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में जो रहता है उसको हम सम और डिफरेंस में बदलते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ √2 sin अल्फा बाई 1 प्लस कॉस 2 अल्फा रूट अंडर में है, यहाँ पे दिया गया कि अल्फा और बीटा जो है आपको 0 से π/2 तक बिलोंग करता है, देन फाइंड अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, tan अल्फा प्लस 2 बीटा। देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है आपको कि ये जो फॉर्मूला है आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, tan a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला जो है आपको उसके हिसाब से हम इसको पहले तोड़ लीजिए। तो इसका tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ मैंने एक सबसे बड़ा हिंट आपको दे दिया है। अब इस वीडियो को